In this video, we are going to discuss about a topic which has made news in today's Hindu newspaper. तो यहाँ पे क्या था, ऑर्डिनेंस इंक्रीजेज नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस टू 37. ठीक है, तो इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें हमें देखनी है, विच इज ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होते हैं, ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड. तो अभी रिसेंट जो आर्टिकल रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रोमोलगेटेड एन ऑर्डिनेंस. ठीक है, प्रोमोलगेटेड मतलब बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, विच विल बी टेकन अप बाय पार्लियामेंट व्हेन इट कन्वीन्स. द मूव इज अ स्टेप टुवर्ड्स टाइडिंग ओवर क्राइसिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो कि अराउंड 93,000 केसेस पेंडिंग है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट 93,000 केसेस हैं, threatening to reach a 6-digit figure even before the court goes into recess. ठीक है, जून में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट रिसेस में जाती है. सो दिस इज द आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. What is an ordinance? An ordinance होता क्या है? A ordinance is a temporary law promulgated by the President of India to address urgent situation. क्योंकि आपको पता है the law making power is with the parliament. A parliament consists of two houses, that is the लोक सभा and राज्य सभा. अगर आप सिर्फ पार्लियामेंट एज अ स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी लॉ बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के बनेगा नहीं, एक्ट बनेगा ही नहीं कोई भी बिल. ठीक है, अनटिल इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, when the parliament is not in session. So ordinance कब होता है? Ordinance is a temporary law. ये important point है. Promulgated by President of India to address urgent situation when the parliament is not in session. जब parliament नहीं है कोई भी act बनाने के लिए, तो president कोई भी act ला सकता है with the ordinance. ठीक है, so this is a very important point. Why is it a temporary law? Because as and when the parliament convenes, जैसे कि अभी mid of May है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ जून और लेट्स से जुलाई में जब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा, देन द पार्लियामेंट विल टेक दिस ऑर्डिनेंस एंड अप्रूव इट. जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी तो ये एक्ट बन जाएगा. ठीक है, अभी ये ऑर्डिनेंस है, ऑब्वियसली टेम्पररी लॉ है. कोई भी मतलब अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता है तो विद इन मतलब 6 वीक्स ऑफ द पार्लियामेंट सेशन इट विल एंड. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्पररी लॉ. इसका इफेक्ट क्या है? दीज ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनती है वही ऑर्डिनेंस की भी लिमिटेशंस होती है और लेट्स से इन जनरल एप्लीकेशन होती है. इसका मतलब क्या है? द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द सेंटर लिस्ट, नॉट ऑन स्टेट लिस्ट. ठीक है, अंडर दीज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज. अदरवाइज तो प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट पे ही बना सकती है कुछ चीजें, बट एज ऑफ नाउ अगर हम इसको देखें तो सिर्फ 7th शेड्यूल जो है, बेसिकली जिस 7th शेड्यूल में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंटर लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, कॉन्करेंट में बोथ सेंटर एंड स्टेट्स के पास पावर होता है, सेंटर में सिर्फ सेंटर के पास पावर होता है, और स्टेट में सिर्फ स्टेट कोई सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बना सकती है. फॉर एग्जांपल स्टेट्स के पास जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर सिर्फ स्टेट्स बना सकती है. सेंटर के पास जैसे बैंकिंग है तो सेंटर सिर्फ बैंकिंग के ऊपर लॉ बना सकती है. सो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स है जो बाइफरकेटेड है इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट कौन से शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट्स हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच रिपीटेड क्वेश्चन. वाई ऑर्डिनेंस पावर वॉज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को ये ऑर्डिनेंस पावर दिया क्यों गया था? बिकॉज हमारे पास तो लॉ मेकिंग बॉडी है इन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट इज देयर विच हैज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं एंड हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. ठीक है, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको उनको कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, सेड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला that the mechanism of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive, that is president, executive is the president, ठीक है, to deal with a situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session. इसका मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तब ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमोलगेट किया जा सकता है, और अगर किया भी गया है तो वो वॉइड है. ठीक है, नल एंड वॉइड एज इन इट डजंट कम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनली अनएथिकल है, इलीगल है. ठीक है, दैट इज द थिंग. अब एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस. सो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to promulgate an ordinance during the recess of the parliament. Recess of the parliament when the parliament is not in session. ठीक है, simply.
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू टेक अ नोट ऑफ इट। आपके जो भी पॉलिटी के नोट्स हैं आप वहां पे भी नोट कर सकते हो साइड में, यू नो। आर्टिकल 213 grants the governor the power to promulgate ordinances for states, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 213 grants the governor power, ठीक है। जैसे यहां पे हमने पावर कौन सा देखा है, विच आर्टिकल, आर्टिकल 123 है। अब यहाँ 213 है, 1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 की जगह 1 आ जाएगा और 3 की जगह 3 ही रहेगा, सो 213, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आर्टिकल 213 grants the governor the power to promulgate ordinance for states. This is a very important point. Quick memory tip, article 123 becomes article 213. 123 तो आपको याद ही रहेगा, ordinance making power very easy. Now 1 becomes 2, जैसे 213 हो जाएगा, 3 अपने जगह पे ही है। सो इस तरीका से एक निमोनिक आप बना सकते हो एग्जाम के लिए। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, ऑर्डिनेंस के लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, ऑर्डिनेंस के लिमिटेशंस क्या है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन both the houses of parliament are not in session or when either of the two houses are not in session. Suppose लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, आइडियली तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन लेट्स से राज्यसभा है, लोकसभा नहीं, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, ठीक है। और लेट्स से इलेक्शंस नहीं हुआ है, बट फॉर सम रीजन इलेक्शंस हैज नॉट टेकन प्लेस, बट राज्यसभा इज सिटिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सिचुएशन लाइक दैट हैज हैपेंड। तो इन दैट सेशन आल्सो यू नो द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। रीजन इज बिकॉज हमें कोई भी लॉ पास करने के लिए बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा चाहिए। सिर्फ राज्यसभा से लॉ पास नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा से लॉ पास नहीं होगा। In that situation also, the president can promulgate an ordinance. An ordinance can be issued only when one house is in session, because the law has to be passed by both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. An ordinance made when both the houses are in session is void, ठीक है। void मतलब illegal, ethical, unethical, हमने बात की है। The power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of the legislation. Parallel power नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ मेकिंग। ऑर्डिनेंस इज एन एक्सेप्शन, पार्लियामेंट इज द रूल। सिंपल इस तरीके से आप ध्यान सकते हो। कुछ निटिग्रिटी है। एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट must be laid before both the houses of the parliament when it reassembles, because it has to be approved by both the houses to become an act. If passed then becomes an act, जो हमने बात की है, else the ordinance lapses, ठीक है। और जब पार्लियामेंट कन्वीन होती है तो उनको 6 वीक में करना होता है, विद इन 6 वीक्स, और 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे लोकसभा का विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी है ऑफ एन ऑर्डिनेंस विल बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ये मैक्सिमम वैलिडिटी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक ब्रॉडर पिक्चर हम इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स एंड नंबर्स देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे 1950 में आपके 7 जजेस थे। इन 2026 वी हैव 37 जजेस, ठीक है। एंड माइंड यू दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द CJI, इनको प्यूने जजेस भी कहते हैं, PUISNE। दिस इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन बेसिकली लीगल कोर्ट में यूज होता है। द टॉप कोर्ट करंटली हैज अ बैकलॉग ऑफ 93,000 केसेस which is threatening to reach 6 figures, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख पहुंचने वाला है। Even as the court is going into summer recess, मतलब बेसिकली they are be partially working days in the month of June। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओरिजिनली इन आर्टिकल 124, अभी हमने आर्टिकल कौन सा देखा, 123 देखा था, ये है 124 क्लॉज 1, envisaged a supreme court consisting of the CJI and not more than 7 judges। माइंड यू ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 envisaged a supreme court consisting of the CJI and not more than 7 judges until parliament by law prescribes a larger number, until parliament prescribes by a larger number। अब parliament ने prescribe, although ये जो आपका 37 number of judges है, ये actually पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था, then president ma'am has actually ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट की है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, द नंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 एज ओरिजिनली इनैक्टेड प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस टू बी 10 एक्सक्लूडिंग द CJI। अब मान लो यहाँ 37 + 1 हो जाएगा तो 38 टोटल जजेस होंगे, इसमें CJI भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये जो एक्ट है ये बार बार प्रोमोलगेट किया जाता है, ठीक है। सो टाइम एंड अगेन इट हैज बीन प्रोमोलगेटेड, और आप देख सकते हो 1950 में 7 थे, 1956 में 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 1960 में 13, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते लास्ट जो था वो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, when the number was increased to 33, and obviously with the growing population the number of cases are increasing
and eventually the number of judges also has to increase so that pendency of cases is taken care. Pendency of cases एक बहुत बड़ा headache है for judiciary, for the government also. It's an embarrassment for everyone because कोई भी एक modern democratic system में आपके जितने भी cases हैं obviously the issues will arise, but उनका resolution बहुत जल्दी होना जरूरी है, ठीक है. So it shows that the democracy is maturing and you have very good institutions at place. तो अगर ये 93,000 cases is not showing on the very good side of judiciary, ठीक है. So obviously the government is working towards that, the judiciary is also working, ठीक है. So this is all about this article. Expect a question in your prelims and a mains examination also, that how is ordinance promulgated, एक fundamental question आ सकता है, ठीक है. So I hope this video was helpful. If you want the PPT, we'll link it in the your Telegram page. Okay. Thank you so much for watching. All the best.